रंग बिरंगा संसार के बारे में बताया गया था कि मतलब मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र की संरचना बताई गई थी, उसके पार्ट्स बताए गए थे। उसके पार्ट्स में जैसे कि यही धड़पटल, रक्तक पटल, कार्निया, आइरिस, पुतली और लेंस और कचाप द्रव, जलीय द्रव और जो सेल्स पाई जाती है शंकु सेल्स और रॉड सेल्स यानी अंडाकार सेल्स, इनके बारे में बताया गया था। मानव नेत्र का वर्णन किया गया। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो नेत्र में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना का क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मनुष्य के नेत्र के सामने कोई एक पास में वस्तु रखी है, ठीक है। तो अब उसको जैसे देखना है तो उससे जो वस्तु से समांतर आने वाली किरणें जब जो है सबसे पहले कहाँ कार्निया पर गिरेंगी, कार्निया से होकर जलीय द्रव से और लेंस से काचाप द्रव से होते हुए कहाँ पर गिरती है, रेटिना पर, और रेटिना पर उसका वास्तविक छोटा प्रतिबिंब बन जाता है। और वो प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। लेकिन इनमें आपको मालूम है कि रेटिना में कुछ प्रकाश सुग्राही सेल्स होती हैं, यानी जो दंडाकार सेल्स होती हैं प्रकाश का अनुभव कराती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश सुग्राही सेल के कारण हमें वहाँ से जो सुग्राही सेल्स होती हैं उसमें दृष्टि केंद्रिकाएँ होती हैं जो मस्तिष्क में जाती हैं, और मस्तिष्क के द्वारा हमें प्रतिबिंब सीधे का आभास होता है। मतलब जो वस्तु हमें संवेदना प्राप्त होती है, प्रतिबिंब तो आपका उल्टा बनता है, लेकिन संवेदनाओं के कारण वो वस्तु जो है जो उल्टा बनी होती है, जब दृष्टि तंत्रिकाओं से उसकी संवेदना यानी उसका जो संदेश है जब ब्रेन पे जाता है तो वस्तुएं हमें सीधी नज़र आती हैं। तो इस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, जैसे मान लीजिए मानव नेत्र है, उसके सामने कोई वस्तु रखी है, तो एक किरण तो सीधे जो है प्रकाशिक केंद्र से जाती है, दूसरी किरण जो है इससे जा कर के यहाँ मिल जाती है, ये इस प्रकार। फिर इसी प्रकार ये किरणें हैं, सीधे गई, इस प्रकार प्रतिबिंब बन गया। तो ये जो बन रहा है ये प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, ये रेटिना है, ये क्या है, रेटिना है, और रेटिना पर ये जो बना हुआ है उल्टा प्रतिबिंब है। और ये आप जानते हो ये लेंस है, ये कार्निया है, नेत्र का सामने का उभरा हुआ भाग, और ये जलीय द्रव है, ये काचाप द्रव है। इस प्रकार ये जो है नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद आता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी और समंजन क्षमता। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, आपको मालूम है कि जो नेत्र लेंस होता है और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को हम नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, नेत्र की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसी में एक चीज़ और पूछी जाती है, नेत्र की समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता क्या होती है, जब देखिए पास वस्तु होती है तो आपको जो सिलियरी मांसपेशियों उसमें दबाव नहीं देना पड़ता है, जिसके कारण आप स्पष्ट उसको देखते हो। और उसकी फोकस दूरी क्या होती है, जब आप सीधा देखते हो तो फोकस दूरी मतलब वक्र त्रिज्या में कमी नहीं आती, तो फोकस दूरी बराबर रहती है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जब दूर की वस्तुएं आप देखते हो तो उसमें क्या करते हो, आंखों पर सिलियरी मांसपेशियों पर दबाव डालते हो, जिससे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या बढ़ने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और वस्तु जब आप उसको वो करते हो, दबाव पड़ता है, तो जब आप आंखों को वो दबाते हो, सिकोड़ते हो, तो वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार वो प्रतिबिंब, तो नेत्र लेंस मतलब सिलियरी मांसपेशियाँ, क्योंकि नेत्र लेंस किस पे टिका होता है, सिलियरी मांसपेशियों पर टिका होता है। जो नेत्र लेंस होता है ये नेत्र लेंस है, सिलियरी मांसपेशियों पर टिका होता है। और सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम ज़्यादा करना, यानी उसको जो है फोकस दूरी को, जो सिलियरी मांसपेशियाँ हैं लेंस पे क्या करेंगी, दबाव डालेंगी तो कम पड़ जाएगा दबाव, मतलब नेत्र लेंस को फैलाएंगी तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करना यानी समायोजित करना, वो क्या कहलाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। स्पष्ट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसे कहते हैं।
तो आप बता सकते हो कि सिलेरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित का मतलब कम या अधिक समायोजित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बाद इसी में आता है निकट बिंदु और दूर बिंदु। नेत्र के पास रखी वस्तु की जो न्यूनतम दूरी होती है, नेत्र के पास रखी वस्तु नेत्र लेंस मतलब नेत्र के पास जो रखी वस्तु होती है, ऐसा बिंदु जो नेत्र के पास रखी वस्तु के कारण जो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं या निकट बिंदु भी कहते हैं। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। तो नेत्र लेंस मतलब नेत्र के पास स्थित वस्तु जो 25 सेंटीमीटर है उस पर स्थित बिंदु वो क्या कहलाता है? निकट बिंदु। और अधिक दूरी पर स्थित वस्तु का वह बिंदु क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। जैसे कोई नेत्र के काफ़ी दूरी पर स्थित है, कोई वस्तु रखी है, तो वो उसका क्या हो गया? दूर बिंदु हो गया। अधिक दूरी पर रखी हो जो हमें दिखाई न देती है, मतलब काफ़ी दूर हो, अनंत हो, तो वो क्या होता है? उसकी जो है दूर बिंदु क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। निकट बिंदु क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर पर। अगर और पास में लाओगे तो वस्तु क्या हो जाएगी? धुंधली दिखाई देगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इस वस्तु को या किसी बुक वगैरह को पढ़ने के लिए नेत्र की जो स्पष्ट दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत। तो नेत्र के पास स्थित वस्तु पर वह बिंदु क्या कहलाता है? निकट बिंदु। और अगर नेत्र के दूर स्थित वस्तु है तो वो क्या कहलाता है? दूर बिंदु। निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु होता है अनंत। तो इसी तरह एक क्वेश्चन आता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ये लेंस है, ये क्या है? निकट बिंदु। नेत्र लेंस और निकट बिंदु के बीच की दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये लेंस है, नेत्र लेंस और निकट बिंदु के बीच की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, जो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और नेत्र लेंस से मान लीजिए बहुत दूरी पर यहाँ पर वस्तु स्थित है, तो ये यहाँ क्या हो गया? दूर बिंदु। नेत्र लेंस ये है, नेत्र लेंस से दूर बिंदु के बीच की दूरी काफ़ी दूरी हो गई, तो क्या हो गई? अनंत। तो उसे स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी है? अनंत, क्योंकि दूर बिंदु कितना है? अनंत। तो दूर बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद आता है कि नेत्र लेंस में यदि प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बन जाए, रेटिना के आगे बन जाए या पीछे बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसके कारण उसमें दोष के कारण ये उत्पन्न होता है। तो जब नेत्र लेंस में प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से आगे या पीछे बनता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता, दूरदृष्टिता। एक होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता। और एक होता है वर्णांतता। इसको इंग्लिश में निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, मायोपिया। दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता को प्रेसबायोपिया। और अबिंदुकता को बोलते हैं एसाइगमेंटेशन। और वर्णांतता को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। इस प्रकार ये दोष होते हैं। लेकिन नेत्र लेंस में अधिकांशतः दो प्रकार के दोष होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। ये तो बहुत रेयर केसेस में होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आता है निकट दृष्टि दोष है क्या।
तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं दोष जरूर है, लेकिन उल्टा, यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यानी जो नेत्र का दूर बिंदु होता है, मतलब अनंत ना हो करके वो क्या होता है, अनंत से यानी 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, अनंत से कम होता है, इसलिए वो निकट दृष्टि दोष होता है। अब 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए जिसका निकट बिंदु, वो क्या हो जाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। तो निकट दृष्टि दोष में सबसे मेन चीज़ है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस लगाते हैं। पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का, अवतल लेंस। और एक होता है दूरदृष्टि दोष, तो जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती, पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके लिए हम क्या कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है जरा दूरदर्शिता। जरा माने होता है बुढ़ापा या अधिक उम्र। जब अधिक उम्र हो जाती है तो वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। उसमें होता क्या है कि व्यक्ति को दूर या पास दोनों नहीं दिखाई, तो उसके लिए हम जो है जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जब अधिक उम्र हो जाती है तो व्यक्ति को पास और दूर दोनों, इसमें क्या है पास की वस्तुएं, इसमें क्या है दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसमें पास की दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में पास की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। दूरदर्शी दोष में दूर की दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, जब अधिक उम्र हो जाती है तो ना तो दूर का दिखाई देता है ना तो पास का दिखाई देता है, तो उसमें हम उस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसके लिए हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, मतलब नीचे की ओर अवतल लेंस और ऊपर की ओर अवतल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस नीचे की ओर लगाते हैं क्योंकि सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें वस्तु धीरे धीरे बड़ी दिखाई देने लगती है। तो नीचे की ओर उत्तल लेंस और ऊपर की ओर अवतल लेंस। दूर देखने के लिए हमें क्या करना है, अवतल लेंस, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता, दूर का नहीं दिखाई देता। दूर देखने के लिए आप सीधे देखोगे तो उसके लिए क्या करोगे आप, तो लगाओगे उसमें जो लेंस लगाओगे आप जरा दूरदर्शिता में, नीचे की ओर उत्तल और ऊपर की ओर अवतल, एक ही लेंस में मतलब एक ही चश्मे में या ग्लास में दोनों लेंस लगते हैं, नीचे उत्तल और ऊपर अवतल, उसको कहते हैं जरा दूरदर्शिता। जब अधिक उम्र हो जाती है तो व्यक्ति पास और दूर का दोनों नहीं दिखाई देता, लेकिन अधिकांशतः यही दो दोष दिखाई देते हैं जो जनरली लोग चश्मे में उपयोग करते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। तीसरा होता है अबिंदुकता, जिसे जो है जैसे कोई व्यक्ति आप देखते हो तो ऊपर या अगल बगल, पार्श्व माने होता है अगल बगल, क्षैतिज मतलब ऊपर नीचे देखना हो या अगल बगल देखना हो, तो जब व्यक्ति को ऊपर नीचे अगल बगल देखने में भ्रम उत्पन्न हो जाए या उसको स्थिति स्पष्ट समझ में नहीं आती है, उसको कहते हैं अबिंदुकता। इसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बीच में मतलब चश्मे में इस प्रकार का लेंस लग जाता है बीचों बीच, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसको ऊपर का भी दिखाई देता है, नीचे का अगल बगल का, क्योंकि चलते समय कभी कभी धोखा हो जाता है, पैर ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है इसी कारण होता है। इसके बाद आता है वर्णांधता, एक कलर ब्लाइंडनेस। इसको कहते हैं कि जिसको रंगों को पहचान करने में असुविधा होती हो, जो व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता, जैसे लाल है तो वो लाल को पीला अगर बोलता है, हरा है हरे को वो नीला बोलता है। 100 में एक, ये क्योंकि वंशागत रोग होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, 100 में एक लोगों में होता है, पैतृक होता है। वंशागत होने के कारण वर्णांधता जो है का मतलब यही होता है कि जिसको कलर या रंगों का ज्ञान ना हो, जिसमें रंगों का आभास नहीं हो पाता, उस रोग को कहते हैं वर्णांधता। इसके लिए संपर्क लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार इन लेंसों के बारे में, इनमें से दो लेंस मेन है, निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शी। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें जो है निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, दूरदर्शी दोष में रेटिना के आगे, मतलब इसमें रेटिना के पहले बनता है और इसमें रेटिना के पीछे बनता है। जैसे कि मान लीजिए निकट दृष्टि दोष है, तो ये आपने चश्मा बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई वस्तु है इस प्रकार आई समांतर किरणें वस्तु से, तो ये रेटिना पे ना आकर के पहले यहाँ बिंदु कट गया, ये रेटिना आर है, इसके पहले तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पे। अब यहीं पर क्या लगा दोगे दोष को निवारण के लिए, तो नेत्र लेंस के आगे सामने क्या लगा दोगे, चश्मा। चश्मे के पहले मतलब चश्मे में क्या लगा दोगे, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाया, इसका ये बिंदु है, अब इससे ये किरण गई और ये जा करके फिर रेटिना पे प्रतिबिंब बना देगी, ये रेटिना पे जोड़ दिए,
तो ये दो फिगर बनते हैं, एक ये बनेगा दोष वाला और एक दोष निवारण वाला। तो इस प्रकार जो है ये फिगर बना देते हैं। तो इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि आपको ये दोष सभी बताए गए हैं और इसके इमेज जो आज ये समझाया गया है इसका इमेज आपको दिया गया है। इसको नोट करना है और याद करना है। और बाकी ये जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखिए निकटदर्शी दोष का कारण जो है बताया जा चुका है। इसके बाद इसको कैसे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, कैसे बनाना है, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। फिर दूरदर्शी दोष को बताया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।